हमारे देश में सेकुलर मीडिया की हालत कुछ दो मुहा सांपों की तरह हो गई है, जिनके पास दो मुख तो होते हैं, लेकिन उनमें डसने के लिए सिर्फ एक ही मुंह सक्षम होता है, दूसरा तो सिर्फ दिखाने और पुचकारने के लिए होता है। असल में हमारे देश में भी डसने का कार्य सिर्फ और सिर्फ उन खास समुदायों को किया जाता है जिनकी आबादी हमारे देश में ज़्यादा है, क्योंकि उनको कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों को कुछ कहेंगे तो हमारे देश में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का हनन होने लगेगा। और यही वास्तविकता भी है, हमारे देश में अक्सर देखने को भी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। द पेन पॉइंटर के इस एपिसोड में हम बात करने वाले एक ऐसे मामले की जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का हनन ना हो सके, इसीलिए मीडिया में आया ही नहीं। अल्पसंख्यकों को बुरा ना दिखाया जाए, इसलिए कहीं मीडिया में सुनने को ही नहीं मिली ये खबर। मामला है उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर एक लड़की का बलात्कार 4 लोग मिलकर कर देते हैं। 4 आरोपियों का नाम है तस्लीम, आरिफ, इसरार और अबरार। ये 4 लोग मिलकर एक हिंदू लड़की का बलात्कार करते हैं। और हिंदू भी सिर्फ किसी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार की बेटी नहीं, बल्कि एक दलित की बेटी। लेकिन चूंकि इस मामले को अगर न्यूज़ में लाकर गला फाड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मुहिम जारी हो जाएगी। शायद यही चीज़ सोचकर सेकुलरिज्म का हनन ना हो, इसलिए ये खबर दिखाना लोगों को जायज़ नहीं लगा, ज़रूरी नहीं लगा। अब पूरे मामले पर नज़र डालते हैं। इस मामले में जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, उस लड़की को ले जाते वक्त उसकी माँ उन लोगों का विरोध करती है, क्योंकि माँ के सामने से ही वो लोग उसकी बेटी को उठा कर ले जा रहे होते हैं। विरोध करने के दौरान माँ को इस तरीके से पीटा जाता है कि वो अधमरी हो जाती है। उसके बाद से ये चारों आरोपी उस लड़की को उठाकर अपनी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इस मामले को पूरी तरीके से बताते हुए इस लड़की के भाई की वीडियो सामने आई है, देखें। हमारी बहन को मारपीट के घसीट कर ले गए थे वो अपने फार्म पर। उनके वहाँ पर अशरफी नाम के एक व्यक्ति है हमारे गांव में, उनके लड़के थे और दामाद थे, कई एक लोग थे। उन्होंने उसके साथ फाटक बंद करके दुष्कर्म किया साहब। एक का नाम आरिफ था और दामाद के उनका सब मालूम नहीं, और बाहर भी कुछ लोग थे। जब हमने देखा कि हमारी बहन चिल्लाई, तब वहाँ पर भी हम गए। हमने उसे बाहर निकाला और वो उसका लड़का तो अशरफी के उनके लड़के तो भाग गए, और उनका वो दामाद था वो पकड़ लिया गया है। वो अभी थाने में, हम सब थाने पे आए हुए हैं। हमारी बहन की गंभीर हालत है अभी, और मेडिकल रिपोर्ट के लिए हम ले जाने चाह रहे हैं अभी, और हम तहरीर देना चाहते हैं अभी थाने में। अभी मेडिकल के लिए भेजा नहीं है? अभी नहीं भेजा है सर। उम्र कितनी है आपकी? उम्र सर 14 साल है। जो लोग ये कहते हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल मैं उनकी बातों से सहमत करता हूँ। लेकिन क्यों जब किसी खास समुदाय का हाथ ऐसे अपराधों में होता है तो उस मामले को मीडिया के द्वारा इतना कवरेज नहीं मिलता? क्यों इस मामले को इतना उछाला नहीं जाता, इतना उठाया नहीं जाता कि एक पीड़ित को न्याय मिल सके? क्यों मीडिया में इन बातों को दर्शाने की कोशिश नहीं की जाती? क्यों इन मामलों पर सभी फिल्म के नेता अभिनेता चुप रहते हैं? अब ऐसा भी नहीं है कि कोई ये पहला मामला है जिसमें किसी ऐसे अल्पसंख्यक का हाथ है और उस पर मैंने वीडियो बना दी, या कोई ऐसा मामला है जिसमें अल्पसंख्यक का हाथ है और मीडिया ने कवरेज नहीं लिया। ऐसे हजारों केस, हजारों चीज़ें हैं जो आए दिन सामने आती हैं, लेकिन उस पर मीडिया कोई टेक नहीं लेती, और इसी की वजह से ये मामले दब जाते हैं। लेकिन इसीलिए द पेन पॉइंटर की मुहिम के तहत हम ये चाहते हैं कि हिंदूज ऑन टारगेट का एक सीरीज़ हम अपने इस चैनल पर लॉन्च करें, जिसमें हम हिंदुओं के साथ हो रही इन बर्बरताओं को आप लोगों के सामने रखें, जो मीडिया आप लोग के सामने नहीं रखती। और अगर आप इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। और मैं सभी दर्शकों से ये विनती करूँगा कि इस मामले को आप अपने सोशल मीडिया के सहायता से इस मामले को आगे रखें, सरकार के सामने रखें, समाज के सामने रखें, ताकि जो लोग इस पर आक्रोश जताना चाहते हैं वो आक्रोश जता सकें और आरोपियों को सही तरीके का दंड मिल सके। और ये मामला भी कहीं ऐसा ना हो कि शेयर ना करने की वजह से, लोगों की नज़र में ना आने की वजह से दब जाए। बस यही गुजारिश है कि अपने सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें और भी ऐसे खबरों के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।